तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता का कुछ कॉन्सेप्ट। इन प्रायिकता में आज हम लोग पासा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखा जाए कि पासा में कुल कितने सतह होते हैं। तो इसमें 1 से लेकर के 6 तक के सतह इस पे होते हैं। ऐसे अगर प्रायिकता पीई को हम लोग जब निकालते हैं तो प्रायिकता पीई बराबर ये आता है वांटेड और बटा में आल होता है। जब एक पत्ता निकालना होगा या फिर एक वस्तु निकालनी होगी तो प्रायिकता पीई बराबर वांटेड बटा में आल होता है। लेकिन जो ये आल होते हैं, आल ये अगर पासा में देखें कि पासा के लिए क्या होते हैं, तो ये होते हैं पासा के लिए 6 की दी पावर नंबर ऑफ डाइस। ये पासा पर प्रश्न जो आते हैं उसमें जब आल हम लोग निकालते हैं तो 6 की पावर नंबर ऑफ डाइस आते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम लोग जब एक पासे को एक बार ही उछालते हैं तो हमारे पास कुल मिलाकर के 6 को संभावनाएं आती हैं। वो 6 संभावनाएं क्या क्या होंगी? तो वो 6 संभावनाएं होंगी 1 2 3 4 5 6। यानी जब एक पासा को हम लोग अगर एक बार उछालेंगे तो हमारे पास 6 को संभावना हो सकता है, या तो 1 आएगा या 2 या 3 4 5 6 आएगा। लेकिन जब अगर किसी पासा को हम लोग अगर मान लो कि 2 बार उछालेंगे, 2 बार, तो कुल मिलाकर के हमारे पास अब 6 की पावर 2 यानी 36 को संभावनाएं आएंगी। वो 36 संभावना क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है 1 1 हो, 1 2 हो, 1 3 1 4 1 5 1 6 हो जाए, या फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 हो जाए, या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो जाए, या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 हो जाए, या फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 हो जाए, या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हो जाए। यानी अगर आपने पासा को एक बार उछाला तो 6 संभावनाएं हैं, 1 से 1 2 3 4 5 6। 2 बार उछालने के बाद 36 को संभावना मिल रही है। ये 6 ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इस तरह से ये 6 गुणे 6 यानी 36 को हमारे पास संभावनाएं हैं। इस पर जो प्रश्न आते हैं, जैसे हम लोग ये जान चुके हैं कि जो आल होते हैं, आल ये 6 की पावर नंबर ऑफ डाइस आते हैं। जो हम लोगों से प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्न ये होते हैं, जैसे प्रश्न ये कहा जाएगा कि एक पासा को, मान लो ये एक प्रश्न है, कहा गया है एक पासा को जब हम लोग 2 बार उछालते हैं, एक पासा को 2 बार उछालने पर 9 आने की पीछे का ना मार से बनाई था। प्रश्न जैसे हैं कि एक पासा को 2 बार उछालने पर 9 आने की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमें ये मालूम है कि प्रायिकता का फॉर्मूला है वांटेड बाई आल। वांटेड यानी जो हम चाहते हैं, और आल यानी कितना में से। जब अगर एक पासा को जब हम लोग 2 बार उछालेंगे तो जो आल होंगे, आल ये तो 6 की पावर नंबर ऑफ डाइस यानी 36 संभावनाएं हैं हमारे पास। ये पूछा गया है कि जब एक पासा को आपने 2 बार उछाला तो 36 को संभावना है। इन 36 में से कितना बार ऐसा हुआ होगा कि 9 आया होगा? पहले देखते हैं क्या 1 के साथ जोड़ा बन पाएगा। अगर पहले वाले पासा पर 1 आता है 1, तो दूसरे वाले पासा पर अधिक से अधिक 6 आ सकता है, तो 9 नहीं हो पाएगा, 7 ही हो पाएगा। यानी 1 के साथ कोई जोड़ा नहीं। 2 अगर होगा पहले पासा पर तो दूसरे वाले पासा पर ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 6 आएगा, 8 ही हो पाएगा। यानी पहला पासा पर अगर 3 आए और दूसरे वाले पासा पर 6 आए तो ये 3 और ये 6 जोड़ने के बाद 9 मिल सकता है। 4 के साथ अगर देखा जाए, पहले पासा पर 4 आए, दूसरे वाले के साथ 5 आए तो भी 4 5 9 हो सकता है। पहले पासा पर 5 आए, दूसरे वाले पर 4 आए तो भी 5 4 9 हो सकता है। या फिर पहला वाले पासा पर 6 आ जाए और दूसरे वाले पासा पर 3 आ जाए तो भी 6 3 9 हो सकता है। वांटेड जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब 2 पासा को फेंकें, एक पासा को जब 2 बार उछालें तो 9 आने का प्रायिकता कितना है? तो 36 को संभावना में से 9 1 2 3 4 बार ऐसा हुआ होगा कि 9 हमको मिला होगा।
एक पासा को हम लोग 2 बार उछालेंगे तो 36 बार में से 4 बार ऐसा हुआ होगा कि जब उन दोनों ही अंकों को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोगों को उसका योगफल 9 आ जाएगा। तो प्रायिकता पी बराबर फार्मूला है वांटेड बाई आल। वांटेड का मतलब है 4, आल का मतलब है 36, यानी आंसर है इसका 1/9। ये सब मान लिया जाए कि अभी एक पासा को जब हम लोगों ने 2 बार उछाले हैं तो 9 आने की प्रायिकता जब हम लोगों को ज्ञात करनी है तो 9 में 4 ही जोड़ा बनाना पड़ा है। और भी कई प्रश्न अभी ऐसे आएंगे जिसमें किसी में 7 जोड़ा बनेगा, किसी में 8 जोड़ा बनेगा, वहाँ पर आप लोगों को समय लगेगा। इसके लिए ट्रिक होता है कि जैसे ही अगर हम लोग 2 पासा उछालने के लिए प्रश्न में अगर 2 बार उछालने के लिए यानी 2 बार किसी पासा को अगर उछाला गया हो तो उसके एक ट्रिक होते हैं। ऐसे मान लिया जाए कि कोई एक चित्र को बना लेते हैं, ऊपर हम लोग सम को लिखते हैं और नीचे हम लोग प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सम ज़्यादा कम से कम 2 हो सकता है, सम जो होगा उसका जोड़ कम से कम 2 होगा। पहला वाला पर 1 आया होगा, दूसरे वाला पर भी 1 आएगा, तो 1 1 2 होगा। 2 के बाद यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4, 5, यहाँ पर 6 करेंगे, बीच में 7 आता है तो 7 लिखेंगे, 6 के सामने 8, फिर ये 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर इसको उल्टा कर देंगे 5 4 3 2 1 और बटा में 36 कर देना है। ये केवल फिगर अगर बन जाएगा तो कोई भी प्रश्न में आप लोगों को जोड़ा नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे अभी प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि एक पासा को जब हम लोग 2 बार उछालते हैं तो 2 बार उछालने पर 9 आने की प्रायिकता बताइए। अब केवल प्रश्न को पढ़िए और कितनी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 9 आने की प्रायिकता, तो 9 के नीचे क्या है, 4 है। 9 के नीचे 4 हैं, यानी आपका जवाब होगा ये 4 बटा में 36, यानी एक लाइन में आप लोगों का ये उत्तर 1/9 मिल जाएगा। जब भी अगर किसी भी पासा को यानी एक पासा को जब हम लोग अगर 2 बार उछालते हैं तो हम लोग को जोड़ा बिल्कुल बनाना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि जब एक पासा को 2 बार उछाला गया है तो उन पासे पर आए हुए अंकों का जो योगफल होगा, योगफल वह या तो 4 आए या तो फिर ये 6 आए, 4 या 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी एक पासा को जब हम लोगों ने उछाला है तो एक पासा को उछालने के बाद उनके अंकों का जो योगफल है वो या तो 4 आए या तो 6 आए, इसकी प्रायिकता हम लोगों को ज्ञात करनी है। अगर नियम से हम करेंगे, नियम से करने के मतलब पहले जोड़ा बनाना होगा 4 के लिए। क्या क्या होगा, 1 3 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 2 हो सकता है, फिर 3 1 हो सकता है। 1 3 4 होगा, 2 2 4 होगा, 3 1 4 होगा, 4 आने के लिए होगा। जब 6 का निकालेंगे 6 का तो 1 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 5 1 हो सकता है। इतना आप लोगों को करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 या 6 आने की जो संख्या है उसकी जो टोटल संख्या है वो 8 को है। लेकिन ये इतना जल्दी लिख लेना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए हम लोग एक ट्रिक को लगाएंगे। 4 या 6 आने की प्रायिकता, तो 4 के नीचे देखो क्या है, 4 के नीचे है 3, 6 के नीचे क्या है, तो 6 के नीचे क्या है 5, यानी 3 + 5 बटा में 36, यानी कि 8 बटा में 36, आंसर आएगा 2/9। जैसे ही एक पासा को जब हम लोगों ने 2 बार उछाला था तो 2 बार उछालने के बाद प्रश्न था कि 4 आए और नहीं तो 6 आए, तो 4 या 6 आने की प्रायिकता बताना है। तो 4 आने की संख्या 3 गो है और 6 आने की संख्या जो है ये कुल मिलाकर के 5 गो है। तो ये सब काम आपको नहीं करने पड़ेंगे। अगर इस फिगर को आप लोग याद कर लेंगे तो इन फिगर की सहायता से आप लोग अगर चाहें तो बिना जोड़ा बनाए हुए समय सीमा के अंदर किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न है इस पर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एक पासा को 2 बार उछाला गया है और पूछा गया है कि एक पासा को 2 बार उछालने के बाद उन पर आए हुए अंकों का जो योगफल है वह एक अभाज्य संख्या है, यानी कि उन पर आए हुए अंकों का जो सम वह एक प्राइम नंबर है। प्रश्न ये है कि जब एक पासा को हम लोगों ने 2 बार उछाला और एक पासा को 2 बार उछालने के बाद उन पर आए हुए अंकों का योगफल एक प्राइम नंबर हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है,
2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11। 13 भी होगा, लेकिन 2 पासा को फेंकने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो जोड़ होगा वो 6 + 6 यानी 12 ही होगा। यानी 2 और 12 के बीच में ही आपको देखना है, इतना प्राइम नंबर होगा। 2 तो 2 के सामने देखिए क्या है, 2 के नीचे 1 है, फिर 3, 3 के नीचे क्या है, 3 के नीचे 2 है, 5 के नीचे क्या है, 5 के नीचे 4 है, 7 के नीचे क्या है, 7 के नीचे 6 है, और 11 के नीचे क्या है, तो 2 है, बटा में 36। यानी कि 4 6 10 2 12 2 14 1 15 बटा में 36, ये आ जाएगा 3 5 15 और ये 12। जब भी एक पासा को आप लोग अगर 2 बार उछालते हैं तो 2 बार उछालने के बाद जब भी किसी पासा को आप लोग 2 बार उछालते हैं तो उन पर आए हुए अंकों का योगफल एक प्राइम नंबर होगा, इसकी प्रायिकता हमको 5 बटा में 12 मिलेगा।